Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we are going to tell you how to write a letter to the editor if you want to express your views on a particular topic. तो आज की वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एडिटर लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। इससे पहले एक कंप्लेन लेटर भी हमने इसमें बताया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दिख सकता है। वो लिंक यहाँ पर दिया गया है और उस लिंक के जरिए आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक कंप्लेन लेटर जो होता है, शिकायत पत्र जो होता है, वो कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो उसकी ट्रिक भी उसमें बताई गई। तो आज हम बताएंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एक एडिटर लेटर लिख रहे हैं और अपने विचार प्रकाशित कराना चाहते हैं किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द एडिटर। देखिए लिखा है यहाँ पर, एक लेटर लिखना है एडिटर मतलब संपादक महोदय को, द हिंदू न्यूज़पेपर के। तो यहाँ न्यूज़पेपर का नाम आपको दिया गया है, कई बार नहीं दिया होगा तो आपको अपने आप सपोज करना पड़ेगा। तो चेन्नई जगह का नाम है, चेन्नई को लिखना है। तो द हिंदू चेन्नई को आपके संपादक महोदय को आपको पत्र लिखना है, डिस्कसिंग इन डिटेल, और डिटेल में डिस्कस करना है एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बैन ऑन क्रैकर, यदि अगर बैन लगा दिया जाता है, क्रैकर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो फायर क्रैकर होते हैं, जो पटाखे हम फोड़ते हैं, उन पर अगर बैन लगा दिया जाए तो उसके फ़ायदे और नुकसान आपको दोनों बताने हैं कि अगर बैन लग जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाए क्रैकर्स के उत्पादन पर और क्रैकर्स की बिक्री पर, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो दोनों आपको इसमें डिस्कस करने हैं। तो आप मतलब एक तरीके से आप अपने विचार प्रकाशित करवाना चाह रहे हैं एक न्यूज़पेपर के थ्रू, एक आर्टिकल के थ्रू। तो यू आर अनुल और अनुज, आपका नाम अनुल और अनुज है, 112 लॉरेंस रोड, कोच्चि 8 में रहते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जब भी लेटर लिखा जाता है तो क्या करते हैं, तो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है लेटर राइटिंग वो कहता है भाई पहले तो आप क्या लिख दीजिए, आप सबसे पहले डाल दीजिए यहाँ पर नाम। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर नाम दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम, स्टार्ट विद योर नेम, देन राइट एड्रेस, देन प्लेस। ओके, तो ये जो एड्रेस है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो आपने देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, यहाँ पर सेम एड्रेस दिया है, अनुल या अनुज नाम है, यहाँ पर हमने अनुज डाल दिया। ठीक है, अगर बॉयज़ हैं तो वो लड़के का नाम डालेंगे और लड़कियाँ हैं तो वो गर्ल्स का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर फिर एड्रेस आगे देखिए 112 लॉरेंस रोड, कोच्चि 8। ओके, कोच्चि है तो कोच्चि लिख दिया हमने यहाँ पर। ओके, उसके बाद 1 लाइन का गैप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो गैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर गैप किया गया है। उसके बाद डेट डाल दी जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। उसके बाद फिर से 1 लाइन का गैप करना है। उसके बाद लिखना है द एडिटर, जैसे हम पहले लिखे राइटर टू द एडिटर, तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे जिसको लिख रहे हैं उसको लिख दिए, यहाँ द एडिटर को लिखना है। और न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द हिंदू, और जगह क्या थी, चेन्नई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है अपने नाम के साथ, 1 लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, उसके बाद 1 लाइन फिर से छोड़नी है, और उसके बाद आपको लिखना है एडिटर का नाम, उसके न्यूज़पेपर का नाम और जगह का नाम। उसके बाद 1 लाइन का फिर से गैप किया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है व्यूज ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैन ऑन क्रैकर। तो यहाँ पर विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, जो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, और डिसएडवांटेज नुकसान हैं बैन ऑन क्रैकर, क्रैकर पर जो आतिशबाजी है या मतलब जो पटाखे हैं उन पर बैन लगाने का क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ये दोनों यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए कैसे इसने लिखा है। पहले यहाँ पर फिर से आप इसको आप चाहें तो वैसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर सर या मैडम लिख दिया। अगर आप जानते नहीं कि सर है कि मैडम है एडिटर, तो आप सर और मैडम दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो पहला जो पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी होता है। यहाँ आप बताते हैं कि भाई मुझे इस से रिलेटेड अपना जो व्यूज है, अपने जो ओपिनियन है, वो ये इसमें पब्लिश करवाने हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखा गया है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो थ्रू द कॉलम्स में जो स्तंभ होते हैं, कॉलम्स का मतलब होता है जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अलग अलग कॉलम्स होते हैं। कहीं पर कुमाऊँ की खबरें होती हैं, कहीं गढ़वाल की होती है, कहीं लोकल होती है, कहीं नेशनल न्यूज़ होती है, कहीं पर स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है, वो कॉलम कहलाते हैं। और कहीं पर बिजनेस की होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी होता है जहाँ पर जॉब्स का दिया जाता है। तो इस तरीके से कॉलम्स होते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर एक साथ लिखेंगे करके आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के, एस्टीम्ड माने आपका जो फेमस न्यूज़पेपर है, वेल नोन न्यूज़पेपर है, उसके स्तंभ के माध्यम से आई विश टू पब्लिश माई लेटर, मैं अपना लेटर पब्लिश करवाना चाहता हूँ, रिगार्डिंग द व्यूज, जो संबंधित है विचारों से। कौन से विचार हैं, किस विषय पर वो है, ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बैन ऑन क्रैकर, जो क्रैकर पर
मतलब पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के जो फ़ायदे और नुकसान हैं उससे संबंधित है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मस्ट बी थॉट ओवर, जिसके ऊपर सोचा जाना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, एज वेल एज द लाइफ एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उसी तरीके से जो पर्यावरण को तो प्रभावित करता है, साथ में लोगों की ज़िंदगी और जो उनका रोजगार है उसको भी प्रभावित करता है। तो देखिए, तो कह रहा है कि ये जो इशू है बहुत ही सीरियस है, कि जो अब हम बैन लगाने की बात कर रहे हैं क्रैकर्स पर, तो ये मस्ट बी थॉट ओवर, तो इसके ऊपर सोचना जरूरी है अच्छी तरीके से, बिकॉज इट अफेक्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करता है, पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, और साथ में इससे केवल पर्यावरण प्रभावित नहीं होता है बल्कि इससे लोगों की जिंदगियाँ भी प्रभावित होती हैं, ऑक्यूपेशन भी प्रभावित होता है। अगला देखते हैं। तो पहले में तो हमने बता दिया भाई हमें क्या पब्लिश करवाना है। तो इस तरीके का जो ये है व्यूज आप जहाँ पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो थोड़ा सा है ये सेम रख सकते हैं। इसके बाद ये तो थोड़ा सा मैंने एडिशनल दे दिया अपने, आप यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको केवल व्यूज ये आपको बदलना पड़ेगा, रिगार्डिंग द व्यूज ऑन, ये टॉपिक बदल जाएगा, बाकी इतना मैटर आप हमेशा सेम रख सकते हैं। तो कभी भी जो लेटर आए तो अटैम्प्ट जरूर करिए, क्योंकि लेटर अटैम्प्ट करने के नंबर जरूर मिलेंगे आप, कम से कम ये सब। तो इसका फॉर्मेट भी अगर आप कर दे तो आप नंबर वहाँ ले जाते हैं। अब हम दूसरे में क्या करते हैं, दूसरा जो पैराग्राफ होता है आप उसमें बता सकते हैं भाई ठीक है, आपने बैन ऑन क्रैकर के बारे में जो आपके व्यूज हैं आप वो उसके बारे में आप डिटेल देंगे। तो देखते हैं क्या क्या इसके व्यूज हैं। एज वी नो क्रैकर्स, जैसा कि हम जानते हैं क्रैकर्स को जाना जाता है सेलिब्रेशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब भी क्रैकर्स का नाम आता है, पटाखे, तो हमें उत्सव की याद आ जाती है। वेन एवर वी थिंक अबाउट क्रैकर, जब हम क्रैकर के बारे में सोचते हैं, वी कैन नॉट गो थिंकिंग विदाउट द फेस्टिवल, तो हम त्यौहार, जो दिवाली का जो त्यौहार है उसके बिना सोचे बिना नहीं रह पाते हैं। तो जब भी पटाखों की बात होती है तो हमें सीधे दिवाली का त्यौहार याद आ जाता है। बिसाइड्स दिवाली के अलावा के अतिरिक्त क्रैकर्स आर यूज ऑन अदर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस माने शुभ, तो क्रैकर्स का जो यूज है वो अदर ऑस्पिशियस शुभ मुहूर्तों में, मोमेंट्स में किया जाता है, जैसे कि बर्थडे हो गया, मैरिज हो गई, विनिंग सेलिब्रेशन हो गया, जैसे जीत जाते हैं तब इस तरीके से क्रैकर्स का यूज किया जाता है, क्रैकर जलाए जाते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है जो बैन ऑन क्रैकर इंडस्ट्री पर अगर बैन लगा दिया जाता है, इज दैट इट कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, तो ये एयर पॉल्यूशन कम कर सकता है, एंड कैन ब्रिंग द क्वालिटी इन एयर, और हवा में की क्वालिटी को सुधार सकता है। एज वी नो टुडे, जैसा कि आज हमें पता ही है, द एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेजर इशू, की जो एयर पॉल्यूशन है सबसे ग्रेटेस्ट मेजर इशू है, मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम का, जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है। इट कॉजेस मैनी लंग डिजीजेस, तो इसके कारण कई सारे जो लंग डिजीज हैं, मतलब जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, और मृत्यु इसका कारण बन सकते हैं। कई सारी लंग डिजीज हो सकती हैं और डेथ का रीजन भी हो सकता है, कारण बन सकता है। इट इज़ यूजुअली रिकॉर्डेड, और ये अक्सर रिकॉर्ड किया जाता है कि जब एयर पॉल्यूशन शॉर्ट्स अप, कि एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा, ये SHOOT होगा, ओके, शूट्स अप, तो ये शूट कर जाता है, ऊपर की ओर उछल जाता है इन द इंडियन कैपिटल दिल्ली, तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ये रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उछाल आता है एयर पॉल्यूशन में ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ऑफ दिवाली पीरियड, जब दिवाली पीरियड आता है तो जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये SHOOT शूट अप कर लेंगे। मोरोवर, इसके अलावा टू वर्क इन क्रैकर इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, इज़ वेरी हैजार्डस, ये बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस होता है, खतरों से भरा होता है, फॉर द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड वर्कर, जो भी वहाँ पर चाहे बच्चे काम करें या वर्कर्स काम करें या यूजर्स जो होते हैं, जो चाहे जो उसको यूज करने वाला हो, वो सब इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, नुकसानदायक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, तो कह रहा है कि जब इससे निकले हुए जो पटाखे होते हैं, उनसे निकला हुआ जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं, तत्व होते हैं, लेवल जो होते हैं, पर्टिकुलर मैटर के जो लेवल है, कैन कॉज थ्रोट, तो उसके कारण क्या हो सकता है, थ्रोट, गला, नोज, नाक एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसके जो मैटर हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, अगर आपके गले में चले जाएं, आप श्वास नली के थ्रू, और नोज में चले जाएं, आईज में चले जाएं, तो ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फायर क्रैकर्स, तो कह रहा है एयर पॉल्यूशन जो है वो किसके द्वारा होता है, फायर क्रैकर के द्वारा होता है। कैन ऑल्सो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसके कारण कह रहा है कैन ऑल्सो, तो ये क्या कर सकता है, कैन ऑल्सो, यहाँ पर कैन ऑल्सो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसके कारण भी क्या हो सकती हैं। तो द एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फायर क्रैकर्स कैन ऑल्सो
वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसके कारण कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ये सब भी हो सकता है। एक्सप्लोजन एंड बर्निंग, और कह रहा है जो एक्सप्लोजन है, अगर एक्सप्लोजन हो जाता है मतलब विस्फोट अगर होता है, जब हम पटाखे जलाते हैं और या हम बर्न करते हैं क्रैकर्स को, कैन कॉज इंजरी, उसके कारण इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो ये भी एक नुकसान है। अगर इस पे बैन लग जाता है तो लोगों को फ़ायदा होगा कि कम से कम उनको वो इंजरी से बच जाएंगे और उनको बीमारियां नहीं होंगी। समटाइम इट इज़ वेरी डेंजरस दैट पीपल लॉस देयर आइज, और कभी कभी तो इतना भी खतरनाक हो जाता है कि लोगों की आंखें तक इसमें चले जाती हैं, उनकी नेत्र ज्योति चली जाती है, आई साइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, तो अब वो दूसरे पॉइंट में आ गया, दूसरा पैराग्राफ ने चेंज कर दिया, यहाँ पर कह रहा है नाउ लेट्स टॉक अबाउट, चलो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है जो बैन ऑन फायर क्रैकर, अगर फायर क्रैकर पर बैन लग जाता है तो इसके नुकसान क्या होंगे। फ़ायदे तो हमने देख लिए कि भाई लोगों की जान बच सकती है, लोगों की हेल्थ में इंप्रूव होगी और जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी, एयर पॉल्यूशन रुक जाएगा, एनवायरनमेंट, तो यहाँ एनवायरमेंटल आपको फ़ायदा नज़र आ गया, लोगों के लिए भी नज़र आ गया। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, तो डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, बैन ऑन क्रैकर कर रहा है। फर्स्ट वन, पहले तो ये बात है भाई, इज़ दैट मैनी पीपल विल बिकम जॉबलेस, तो पहला तो भाई कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे। अगर बैन लग जाता है, कारखाने बंद हो जाते हैं तो लोग क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। बिकॉज दिस इंडस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी अनएम्प्लॉयड पीपल एंड ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है कई सारे बेरोजगारों को ऑक्यूपेशन देती है, रोजगार देती है। दिस इंडस्ट्री इज देयर डेली ब्रेड, ये जो इंडस्ट्री है उनकी रोजी रोटी है। नेक्स्ट वन इज दैट, और दूसरी ये बात, दैट बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स हु डील इन फायर क्रैकर, जो डील करते हैं, जो बिजनेस करते हैं फायर क्रैकर्स में, विल हैव टू फेस अ ग्रेट लॉस इन देयर बिजनेस, तो उनको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दे विल हैव टू फाइंड द नेक्स्ट ऑप्शन, और उनको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा बिजनेस का, एंड इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। सो देयर इज नेसेसिटी, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, टू टेक बैलेंस डिसीजन, कि एक बैलेंस डिसीजन लिया जाए, इन कीपिंग इन माइंड द ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे अगर वो बेरोजगार होते हैं तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए, उनको लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो सभी एस्पेक्ट ध्यान में रखने की जरूरत है, यहाँ पर ये कहा गया है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, अब लास्ट में कंक्लूड कर दिया जाता है कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी पब्लिश माई लेटर, मेरा लेटर छाप दीजिए अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट द लिटरेरी, ताकि जो ज्ञानी जो हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, कैन थिंक ओवर द इशू, वो इस मुद्दे पर सोचें, एंड वी मे रीच अ गुड कंक्लूजन, और हम एक अच्छे मुद्दे पर पहुँच पाएँ। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, और मैं आपके लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। तो इस तरीके से आप लिखते हैं, लास्ट में हमने कह दिया, छापने की रिक्वेस्ट कर देते हैं, योर्स ट्रूली आपका विश्वसनीय, एक लाइन छोड़ के हमने अनुज डाल दिया। तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग लिखनी चाहिए। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में ये कहूँगा कि आगे अभी और वीडियोज आती रहेंगी, हम और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारा जो एजुकेशनल मैटर है वहाँ पर है। यहाँ पर आपको सीटेट, यूटेट और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कई सारे मिलेंगे। इसके अलावा जो अदर नॉलेज की जो चीज़ें हैं तो भी हम बताते रहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।